आज हम समिट्री ग्रुप, जिसे हम परमुटेशन ग्रुप भी कहते हैं, इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने परमुटेशन ग्रुप क्या होता है और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी उनको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इस रिजल्ट की स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट? द ऑर्डर ऑफ अ permutation on a finite set written as a product of disjoint cycle is LCM of length of these cycle, right? So this is a statement of this result, जिसमें क्या कहा जा रहा है? ऑर्डर ऑफ परमुटेशन ऑन फाइनाइट सेट रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल इज द एलसीएम ऑफ लेंथ ऑफ दिस साइकिल। पर एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये हम स्टूडेंट एक परमुटेशन ले लेते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। ये हमारे पास क्या है? डिसजॉइंट साइकिल है और इनकी लेंथ कितनी आ रही है? 3 3 है। अब स्टूडेंट जब हम इसका अल्फा का ऑर्डर फाइंड करेंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एलसीएम। अब इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर 3 है और इसका भी ऑर्डर क्या है? 3 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा का ऑर्डर आ जाएगा। ये तब हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो साइकिल होंगे डिसजॉइंट होंगे और एज अ प्रोडक्ट ऑफ इन प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, तब हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे। वैसे हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ये भी रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई परमुटेशन साइक्लिक फॉर्म में हो, उसकी लेंथ होती है, वही उसका क्या ऑर्डर होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये हम रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अगर हमारे पास कोई परमुटेशन साइक्लिक परमुटेशन है और उसकी जितनी लेंथ होगी वही उसका क्या होगा? ऑर्डर होगा। ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब स्टूडेंट हम इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट क्या है वो। में क्या है? लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बी एनी परमुटेशन on a finite set A। अल्फा हमारे पास क्या है? कोई भी हमारे पास एक परमुटेशन है ऑन अ फाइनाइट सेट, और हमने रिजल्ट एक डिस्कस किया था कि हम हर परमुटेशन को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। वी कैन राइट अल्फा as a product of disjoint cycle, राइट? कि हम लिख सकते हैं अल्फा को एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल में लिख सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं अल्फा हमारे पास क्या है? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के। ये हमारे पास है अल्फा, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डिसजॉइंट साइकिल हैं स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट हम सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट ऑर्डर ऑफ अल्फा का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है? आर है। अल्फा का ऑर्डर क्या है? आर है। और अल्फा आई का जो ऑर्डर है वो इक्वल है आर आई है, वेयर आई फ्रॉम 1 से लेकर के तक, राइट?
वेयर आई फ्रॉम 1 से k तक। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो अल्फ़ा का ऑर्डर है वो हमारे पास क्या आर है, और इसके अंदर जो पॉइंट जो डिसजॉइंट साइकिल है उसका ऑर्डर क्या है, आर आई है। यानी अल्फ़ा आई का ऑर्डर जो है वो क्या आएगा, आर आई है, फिर आई फ्रॉम 1 से लेकर k तक। अब स्टूडेंट हमारे पास टू प्रूव हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि जो हमारे पास आर है वो इक्वल है किसके, एलसीएम ऑफ आर आई वेयर आई फ्रॉम 1 से k, राइट। यानी कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास आर जो है, क्योंकि ऑर्डर हम किसका लिया है, अल्फा का ऑर्डर हमने क्या लिया, आर, तो आर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ आर आई, ठीक है। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट m इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ आर आई, राइट, वेयर आई फ्रॉम 1 से k टाइम। अब स्टूडेंट हमने ये लेट कर लिया कि ये जो हमारे पास एलसीएम है वो इक्वल है किसके, m के। तो यहाँ से हम क्या प्रूव करेंगे, वी हैव टू शो दैट we have to show that m is equal to r। ये हम स्टूडेंट प्रूव करेंगे कि हमारे पास m इज इक्वल टू r है, कि m हमारे पास क्या है, वो एलसीएम है किसका, आर आई का, राइट। और इसके बाद हमारे पास r क्या है, ये ऑर्डर है किसका, अल्फा का। तो ये हम प्रूव करना चाहते हैं इसके लिए कि m इज इक्वल टू r है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हमने दो सेट को इक्वल प्रूव करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या पहला मेथड ये है कि अगर a सेट b का सबसेट है और b सब a का सबसेट है तो वो दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं, राइट। या फिर हम उसको ये प्रूव कर देंगे अगर a जो है b को डिवाइड कर रहा है, b a को डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ से हम कह देते हैं कि दोनों सेट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे मेथड वो यही प्रूव करेंगे कि m जो है वो r को डिवाइड कर रहा है और m को डिवाइड कर रहा है, दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल आ जाएंगे स्टूडेंट। तो ये मेथड स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फ़ा पावर m इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट अल्फ़ा k इसकी पावर m, ये हम लेकर चलते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 पावर m डॉट अल्फ़ा 2 पावर m डॉट डॉट अल्फ़ा k पावर m, राइट। ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा पावर m। दिस इक्वेशन इज 1, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो हमारे पास क्या है, नो m इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, r1 r2 डॉट डॉट r k, ये हम लेकर चलें। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि ये शो हो रहा है k डिवाइड कर रहा है m को, r2 भी डिवाइड कर रहा है m को, rk भी डिवाइड कर रहा है m को। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट r1 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, m को। तो दिस इम्प्लाई दैट बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, वो इंटीजर सच दैट कि हमारा m इज इक्वल टू r1 s1 आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीजर हमारे पास क्या है, s1। इसी तरह हमारे पास r2 भी हमारे पास क्या है, इसको डिवाइड करेगा, m को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर मिलेगा, m इज इक्वल टू r2 s2। इसी तरह स्टूडेंट हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा कि rk जो है, rk ये डिवाइड करेगा किसको, m को। दिस इम्प्लाई दैट कि यहाँ पर हमारे पास एक इंटीजर मिलेगा sk, ठीक है, m इज इक्वल टू rk sk आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट हम इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर बाय इक्वेशन 1 में, ठीक है। जहाँ जहाँ पर हमारे m आएगा वहाँ पर हम ये पुट करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जब इसमें रखेंगे हमारे पास कि m की जगह हम अल्फ़ा पावर m इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा 1, और m की जगह हम पुट करेंगे क्या, r1 s1 डॉट अल्फ़ा 2, इसकी पावर हम क्या लिखेंगे, r2 s2 आ जाएगा, डॉट डॉट यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा k, और इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, rk sk, ये आ जाएगा स्टूडेंट, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा पावर m इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 पावर r1 इसकी पावर
S1 डॉट अल्फ़ा 2 R2 इसकी पावर क्या है S2 डॉट डॉट अल्फ़ा के इसकी पावर क्या है RK और होल की पावर क्या आएगी SK आ जाएगी, राइट। अब स्टूडेंट हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था, वो रिजल्ट क्या है, इफ x पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो देन हमारे पास क्या आएगा, देन ये जो x का ऑर्डर होता है, ऑर्डर वो डिवाइड करता है किसको, इस k को, पावर को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम यही रिजल्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि इसका भी ऑर्डर ये किसके आ रहा है, इसका मतलब अल्फा पावर k आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, m आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1 की पावर S1 डॉट, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 की पावर S2 डॉट डॉट 1 की पावर SK, राइट। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, ये हमारे पास अल्फा पावर m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम ये रिजल्ट फिर यूज करेंगे, ये हमने जो रिजल्ट लगाया है इसको हम दोबारा फिर यहाँ यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अल्फा जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, m को, यानी ऑर्डर ऑफ अल्फा का जो ऑर्डर है वो डिवाइड कर रहा है किसको, m को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से हम क्या कहेंगे, दिस इम्प्लाई दैट ऑर्डर ऑफ अल्फा डिवाइड m, राइट। और हमने क्या लिया, अल्फा का ऑर्डर हम क्या लेकर चल रहे हैं, अल्फा का ऑर्डर हम लेकर चल रहे हैं r, वो डिवाइड कर रहा है किसको, m को। तो दिस इक्वेशन नंबर इज 2, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नाउ हम लेकर चलते हैं अल्फा पावर r इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा k इसकी पावर क्या है r विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा अल्फा 1 पावर r डॉट अल्फा 2 पावर r डॉट डॉट अल्फा k पावर r विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट हमारे पास अल्फा आई क्या है, सारे के सारे डिसजॉइंट हैं, ठीक है। यहाँ पर एज अल्फा आई आर डिसजॉइंट साइकिल्स, अल्फा आई क्या है हमारे पास, डिसजॉइंट साइकिल हैं। अगर हमारे पास ये डिसजॉइंट साइकिल हैं तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा आई पावर आर इज इक्वल टू 1, राइट। इसका मतलब दिस इम्प्लाई दैट कि अल्फा आई जो है ये डिवाइड करेगा किसको, आर को डिवाइड करेगा। और हमने क्या कहा कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर ये है, आई का ऑर्डर क्या है, आर आई है इसका ऑर्डर। दिस इम्प्लाई दैट अल्फा आर आई को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ इम्प्लाई दैट कि एलसीएम ऑफ वेयर आई फ्रॉम 1 से k तक जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अगर r जो आई जो है इसको r को डिवाइड करेगा तो इसके, तो एलसीएम हमने किसके इक्वल लिया हुआ, ये m के इक्वल है, तो इसका मतलब m जो है वो डिवाइड कर रहा है r को, एंड दिस इक्वेशन नंबर इज 3, ठीक है। दिस इक्वेशन इज 3, क्योंकि हमने क्या लेकर चले हैं कि r जो है इसका एलसीएम हमने लेकर चलेंगे। अगर आर आई इसको आर को डिवाइड करेगा इट मीन्स दैट कि इसका एलसीएम भी इसको डिवाइड करेगा। अगर एलसीएम डिवाइड करेगा तो एलसीएम हमने किसको इक्वल लिया हुआ है, m के, तो ये इट मीन्स दैट m जो है वो r को डिवाइड कर रहा है। एज m एंड r आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो बाय 2 एंड 3 इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इक्वेशन m इज इक्वल टू r, राइट। कि हमारे पास m r को डिवाइड कर रहा है और r m को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट ये दोनों जो है m और r जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा रिजल्ट था, जिसके अंदर हमने प्रूव किया है कि जब हमारे पास परमुटेशन दी होती है इन डिसजॉइंट साइकिल के अंदर एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, तो उसका जब हमें कहा जाता है कि इसका ऑर्डर फाइंड करें, तो उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे कि हम उसके ऑर्डर की जो हमारे पास साइकिल होंगे जो प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे उसके ऑर्डर का एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा, उस परमुटेशन का ऑर्डर होगा स्टूडेंट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी से ही रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe to my channel.
and also press this bell icon.